भी बोल सकते हो कि यहाँ से अपने हेलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर चालू हो रहे हैं। हेलोजन डेरिवेटिव के रिएक्शन इसमें कवर हो जाएंगे थोड़े से। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नहीं याद आ रहा क्या? अरे आलसी हो तुम लोग। एसएन रिएक्शन, और इसमें भी तुमको SN1 SN2 मिलेगा आगे। ठीक है, तो इनको शॉर्ट में एसएन रिएक्शन अपन बोलते हैं, और इनको अगर पूरा पढ़ा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आधे अब इंग्लिश माध्यम बोलेंगे कि सर ये तो NS होना चाहिए, SN क्यों है? तो उसका रीज़न मेरे पास नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मेजरली तुमको देखने को ये मिलेगा कि कोई तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा जो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे हैलाइड्स को हम लोग लीविंग ग्रुप बोलते हैं। तुम्हारे पास कोई सॉल्वेंट होगा, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा तो ये एल ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली तुमको मिलेगा RNU प्लस लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप की खास बात क्या है और न्यूक्लियोफाइल की खास बात क्या है? न्यूक्लियोफाइल ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे के बॉन्ड बनाते हैं, और लिविंग ग्रुप वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉन्डेड पेयर लेके निकलते हैं। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना। जब भी मैं लिविंग ग्रुप बोलूंगा ना, तो वो क्या करेगा? बॉन्डेड पेयर को लेके निकल जाएगा, और जब भी मैं न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा तो वो अपने लोन पेयर दे के बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि अगर मान लो यहाँ से ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर लेके निकल गया, तो आर के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसी पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट कौन करता है? ये वाला न्यूक्लियोफाइल। ये अपने लोन पेयर इसको देके और RNU बना लेगा, और यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप निकला है, ये क्या लेके निकला है? दोनों बॉन्ड पेयर लेके निकला, तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, न्यूक्लियोफाइल कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। तुम ऐसा बोल सकते हो कि जो भी लोन पेयर दे के बॉन्ड बना रहा है दैट इज न्यूक्लियोफाइल, और जो भी बॉन्ड पेयर लेके निकल रहा है दैट इज लिविंग ग्रुप। देखने में दोनों तुमको एक जैसे ही दिख रहे हैं। देखो, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, बट ये डोनेट करके बॉन्ड बनाता है और ये छीन के लेके जाता है, तो लिविंग ग्रुप। और दे के बना रहा है तो न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है दोनों का मतलब वर्ड का? एक चीज क्या, न्यूक्लियोफाइल मैंने क्या बोला? ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपना लोन पेयर क्या करके डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन तुम लोग को एक चीज और पता है कि ये जो बेस होते हैं OH माइनस, ये लोग भी तो लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं, मालूम है? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बेस को न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूं क्या? क्या लगता है तुमको? ठीक है, तुम बेस को न्यूक्लियोफाइल कभी भी नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ब्रॉन्स्टेड ने बोला तो था कि जो लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस होता है, बट उसी को लेविस ने करेक्ट कर दिया था कि ये चीजें जो बेस होती हैं ये सिर्फ प्रोटॉन को अट्रैक्ट करती हैं। मतलब जो सिर्फ H प्लस को लोन पेयर डोनेट करता है दैट इज बेस, बट न्यूक्लियोफाइल ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, जिसको रिक्वायरमेंट है उसको दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है बेस में और न्यूक्लियोफाइल में। बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि सर इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं बोल सकते, तो इसलिए नहीं बोल सकते। क्लियर? बेस सिर्फ H प्लस को लोन पेयर डोनेट करता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल कोई भेदभाव नहीं करता है। वो किसी को भी लोन पेयर डोनेट करके डायरेक्ट वो लोन पेयर डोनेट करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये भी वही करता है बट सिर्फ H के साथ करेगा, बट ये किसके साथ भी कर सकता है। ठीक, तो अगर चाहिए तो तुम लोग लिख सकते हो न्यूक्लियोफाइल द सब्सटेंस क्या विच डोनेट the lone pair
एंड फॉर्म या मेक, क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जबकि इसके साथ शॉर्ट क्या है, द सब्सटेंस विच गेन्स H प्लस, या ऐसे बोल सकते हो विच गेन H प्लस, ओनली H प्लस भी बोल सकते हो, आयन एंड मेक बॉन्ड्स आर बेस। ठीक है, सो दिस इज द मेन, क्योंकि देखो ये जब न्यूक्लियोफाइल डोनेट करता है, ठीक है, पहले देख लो क्या मैं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ना, तो ये नहीं सोचता है कि सामने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं है, डायरेक्ट इसको कहीं भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ना, ये डायरेक्ट न्यूक्लियो अपना लोन पेयर उसमें फिल करके बॉन्ड बना लेगा। अब वो स्टेबल है नहीं है उससे इसको मतलब नहीं है, मतलब ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रेट के ऊपर। और जो चीजें सिर्फ रेट को दिखाती हैं, शो करती हैं, मैंने तुमको बताया था, देखो जो रेट पे डिपेंड करता है ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है किसी को। और ये चीजें जब बेस डोनेट करता है ना, तो ये स्टेबिलिटी देखता है। तो मैंने दो चीजें तुमको बताई भी थी पहले, कि जब भी स्टेबिलिटी का केस आता है और जब भी रेट का केस आता है, तो जब भी रेट का केस आता है तो ऐसे रिएक्शन को केसीपी बोलते हो। ठीक है, और जब भी स्टेबिलिटी की बात आती है तो इसको बोलते हो क्या, टीसीपी। याद आए, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, नॉर्मल लाइफ से ही ये लोग भी रिलेट करते हैं। अब जैसे तुमको कोई काम करना है, एक लोग इस मन से काम करते हैं कि उनको इंटरेस्ट है, और एक लोग इस मन से करते हैं कि मेरे को खाली काम करना है, तो वो रेट हो गया। और जो पूरे इंटरेस्ट से कर रहे हैं, मतलब उनको कहीं स्टेबिलिटी गेन करनी है, इसके वजह से वो उतना इंटरेस्ट में कर रहा है काम। तो रिएक्शन भी दो टाइप के होंगे, न्यूक्लियोफाइल हमेशा रेट पे डिपेंडेंट होता है, जबकि बेस हमेशा स्टेबिलिटी को चेक करके अपने पेयर्स डोनेट करते हैं। देखो आगे ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करते किस पे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हमको पता है किस पे रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स ऑन, किस पे, सबस्ट्रेट पे। पता है ना, जब तुम्हारे पास कोई रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट होता है और क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। बट इस रिएक्टेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट जिस पे रिएक्शन होता है, और एक होता है रिएजेंट जिसमें से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं। प्रोडक्ट भी दो पार्ट में होता है, एक होता है तुम्हारे पास मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट, जिसकी अपने को जरूरत नहीं है। तो ये न्यूक्लियोफाइल एक टाइप के रिएजेंट हो गए। अब ये रिएक्शन किस पे करते हैं, सबस्ट्रेट पे। तो तुम्हारे पास सबस्ट्रेट देखो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली सबस्ट्रेट क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो अल्काइल ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब ये सबस्ट्रेट तुम्हारे पास मिथाइल हो सकता है, ठीक है, इथाइल हो सकता है। अब ये सेकेंडरी टर्सरी के भी फॉर्म में आ सकते हैं, मान लो ऐसे आ गया। ठीक है, तो यही सब चीजें अपने को देखनी है आगे, या सबस्ट्रेट तुम्हारा टर्सरी फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा विनाइलिक सबस्ट्रेट भी होते हैं। विनाइलिक सबस्ट्रेट जानते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्डेड चीजों को अपन क्या बोलते हैं, विनाइल बोलते हैं ना। फिर तुम्हारे पास एलाइल भी हो सकते हैं, एलाइलिक जानते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे कुछ जुड़ा होगा, ऐसे को अपन एलाइल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा फिनाइलिक सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं। ये तो हो गया एलाइलिक। फिनाइलिक कैसे होंगे, जिसके पास बेंजीन से जुड़ा होगा कुछ, तो इनको क्या बोलोगे तुम, फिनाइलिक। दूसरा तुमको मैंने बताया हुआ है बेंजाइलिक भी हो सकते हैं, CH2 यहाँ पे कुछ जुड़ा हो, तो इनको क्या बोलोगे तुम, बेंजाइलिक।
ये सब वर्ड सुने कि नहीं सुने? क्योंकि मैंने तुमको एकेडमिक में बताया हुआ है ये सब एक्चुअली। एलाइलिक, फिनाइलिक, फिनाइलिक, बेंजाइलिक, ठीक है। मान लो यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, तो इसको तुम क्या बोलोगे? विनाइलिक क्लोराइड है। यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, तो ये एलाइलिक है। ये लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, सब फिक्स नहीं है। ये क्या है? बेंजाइलिक है। डायरेक्ट बेंजीन में जो चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे ये डायरेक्ट बेंजीन में मैंने Cl जोड़ दिया, तो ये फिनाइलिक हो गया। बेंजीन और लिविंग ग्रुप के बीच में एक कार्बन आ गया, तो इसको बेंजाइलिक बोलोगे तुम, ठीक है। तो सबस्ट्रेट के टाइप्स हैं, ऐसे तुमको रिएक्शन में देखने को मिलेंगे। तो इन वर्ड्स को एक्चुअली थोड़ा ध्यान में रखा करो। विनाइलिक, जिस पे लिविंग ग्रुप है उसी पे डबल बॉन्ड आएगा, तो विनाइलिक। एलाइलिक कब आएगा? जिस पे लिविंग ग्रुप है उसको छोड़ के एक अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड आएगा, तो एलाइलिक। फिनाइलिक कब होगा? जब डायरेक्ट बेंजीन पे लिविंग ग्रुप। बेंजाइलिक कब होगा? जब अल्टरनेट पे बेंजीन आएगी, तो बेंजाइलिक। क्लियर? इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कैसे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, सपोज करो मैं बोलूं अपने पास वाटर है, राइट। इसके पास क्या होते हैं? ऐसे लोन पेयर्स होते हैं, ठीक। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, यहां से H+ निकाल दूं, तो अपने पास क्या बचता है तुमको मालूम है? OH- बचता है, राइट है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है सबको? जब हम लोग इसको निकाल देते हैं तो OH- बचता है। OH- बचने का क्या मतलब हुआ जानते हो तुम? कि ये लोन पेयर भी क्या हो गए? अब ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए। मतलब अब टोटल इसके ऊपर कितने लोन पेयर हो गए? 3, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, इसके पास भी है लोन पेयर डोनेट करने के लिए और इसके पास भी है लोन पेयर डोनेट करने के लिए, बट अच्छा न्यूक्लियोफाइल दोनों में से कौन होगा? ये होगा या वाटर होगा? OH अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? OH- इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन H2O, बोल सकते हो, ठीक है। तो बोलने को तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, RO- इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ROH। क्लियर है? और बोलने को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, SH- इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन HSH। और बोलने को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, PHO- इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन PHOH। समझा ये वर्ड कि नहीं समझा? ये बोलो मेरे को। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या है? बेस है कि एसिड है? बेस है, ठीक है। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, बेस है। ये कंपाउंड कैसा था? न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल को डिवाइड करने के बाद जो चीजें बनती हैं, जो भी एसिड बेस बन रहा है, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ड मैंने तुमको बताया था, कॉन्जुगेटेड, याद है? तो ये जो बना है ये कॉन्जुगेटेड एसिड है और ये कॉन्जुगेटेड बेस है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही तो लोन पेयर कौन डोनेट करता है? बेस। एसिड तो करेगा नहीं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि कॉन्जुगेटेड बेस आर हैव मोर स्ट्रेंथ देन न्यूट्रल। चलेगा ऐसे? कॉन्जुगेटेड बेस आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ऐसे मैं बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? इसी में लिखना सेकंड पॉइंट। अगर मैं तुमको बोलूं वाटर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब तुम लोग क्या समझ रहे हो अभी तक? मेरे को बताओ फटाफट में। जो लोन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना सके,
ठीक है। अब सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, तो इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना हो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो क्या बोलोगे? ये जल्दी डोनेट करेगा, ये क्यों? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जल्दी नहीं डोनेट करेगा, जबकि ये जल्दी डोनेट करेगा। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो इस चीज़ को कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, राइट। सल्फर की साइज बड़ी है ना कंपेयरिंग टू ऑक्सीजन, तो ये जल्दी से लोन पेयर डोनेट करेगा। तो अगर मैं बोलूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब माइनस में है, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? क्या बात है, समझा? OH माइनस और SH माइनस कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? यही होगा, और कौन होगा? NH2 माइनस, PH2 माइनस कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? फॉस्फोरस का साइज बड़ा है उसके ग्रुप में, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, समझा? So on that basis, I can say that what nucleophilicity increases कैसे? Moving, क्या क्या लिखूं आगे? Down the group। क्या बात है, आज पत्ते पे पत्ते खुल रहे हैं तुम लोग के। थर्ड पॉइंट अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि SH माइनस अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि Cl माइनस, ठीक है। अब ये भी थर्ड पीरियड का, ये भी थर्ड पीरियड का, लेकिन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। दोनों थर्ड हैं, मतलब एटॉमिक साइज लगभग सिमिलर है, लेकिन SH माइनस की क्यों? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा शो करता है, तो जल्दी लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ क्या कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका उतना कम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा, राइट। सो ऑन दैट बेसिस ये बताओ मुझे F माइनस, OH माइनस और NH2 माइनस में कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? और इस लाइन को कंप्लीट कर लो। चलो इन तीनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल बताओ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूं, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज आएगा ना रे, कहाँ जा रही है दुनिया? जब मूविंग लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में ऐसे 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 जाएगा, तो यहाँ पे नॉन मेटल आते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जल्दी लोन पेयर थोड़ी डोनेट करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी नेचर क्या हो रही है, ग्रुप 17 के साइड कम हो रही है, मतलब मूविंग राइट टू लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, कम हो रही है ना, डिक्रीज कर रही है। इन तीनों में बताओ कौन अच्छा? ये ऑर्डर आना चाहिए। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम होगा, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो इसका ये जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तुम्हारे हिसाब से
या फिर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, या फिर ये। थोड़ा दिमाग लगेगा, फटक से आंसर मत दो, सोचो थोड़ा। कॉन्सेप्ट वही जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा या ये? पहला देगा ना। इसके तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अंदर रेजोनेंस करने में बिजी है, इसका खाली पड़ा है, तो ये जल्दी देगा। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी कौन हुआ, ये हुआ। इन दोनों में बताओ क्यों? इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी बना रहा है, जबकि इसका एंटी बनाएगा, तो ये खुद चाहेगा कि ये भाग जाए इधर से, तो इसीलिए ये। इन दोनों में इसका बिजी है, इसके साथ रेजोनेंस में अल्टरनेट पे। इसमें तो अल्टरनेट का केस ही नहीं है, दूर दूर है, तो ये वाला। डाउट कुछ?